नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। आज चर्चा के केंद्र में हैं राजेंद्र सिंह राठौर। राजेंद्र सिंह राठौर 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। उससे पहले वो पिछले कार्यकाल में जो है इस गहलोत सरकार के कार्यकाल में वो उपनेता प्रतिपक्ष बने थे। उससे पहले वो वसुंधरा सरकार में मंत्री थे। वर्तमान समय में वो सिर्फ बीजेपी के नेता हैं और क्योंकि वो अपनी सीट जो विधानसभा की थी तारानगर से चूरू से वो हार गए थे, तो फिर लिहाजा वो सरकार में कोई उनको इस बार कुछ मिला नहीं। और उनका अब क्या होगा, राजनीतिक करियर कहाँ जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि उनके ऊपर जो है एक बड़ा आरोप जो बीजेपी के खेमे से ही लगा है कि भाई उन्होंने जो टिकट कटवाए और उसकी वजह से जो राहुल कसवा का टिकट कटवाया उसकी वजह से बड़ा डेंट जो है वो बीजेपी को लगा। जो 11 सीटों का नुकसान हुआ उसमें से 5 सीटें ऐसी थी जिसमें राहुल कसवा का इम्पैक्ट या फिर राठौर वर्सेस राहुल कसवा के इम्पैक्ट की वजह से प्रभाव पड़ा। खैर, आज हम बात क्यों राजेंद्र राठौर की कर रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र राठौर जो है वो सचिन पायलट के गढ़ में थे। उन्होंने पायलट को निशाने पर रखा। अब पायलट के निशाने पर जिस तरीके से उनको रखा, तो अब सवाल है कि भाई क्या राजेंद्र राठौर के सियासी जो भविष्य है, क्या उसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। जिसमें पहला सवाल जो आपका बनता है, जो TV9 राजस्थान की तरफ से पहला सवाल ये है कि भाई जिस तरीके से उन्होंने पहले तो मैं आपको उनका वो बयान सुनवा देता हूँ। पहले मैं आपको बयान सुनवा देता हूँ कि राजेंद्र सिंह राठौर ने पायलट पे आखिर बोला क्या है, और उसके बाद फिर बताएंगे, फिर वापस सवालों पे आएंगे। एक बार फिर मुख्यमंत्री रहे लोगों ने बहुत बड़ी बातें चुनाव में आते हैं, में आते हैं, गायब हो जाते हैं। जिस मिला विकास के प्रधान चलेगा, आप हमको साक्षी रहेंगे। इसलिए आज की कानूनी थी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद है। मैं सोच रहा हूँ दुनिया का देवी के खिलाफ की चुनौती को स्वीकार करें। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप अध्यक्ष को सुनने आए, आप सबको अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चलिए, एक थोड़ा सा मैंने एक गलती करी, उसके लिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो उपनेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष थे। सतीश पुनिया उनके साथ जो है उनके सहयोगी, वो उपनेता प्रतिपक्ष बने थे। दरअसल दोनों चुनाव हार गए, इसलिए आप कंफ्यूज कर गए और दोनों ही वसुंधरा के बड़े विरोधी थे। जी, दोनों। तो चलिए, अब कुछ सवाल हैं और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सवालों पर। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई राजेंद्र सिंह राठौर जो है वो क्यों सचिन पायलट को निशाने पर रख रहे हैं, क्योंकि पायलट देखिए इस वक्त राजस्थान की राजनीति की धुरी बन चुके हैं। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब उनके आगे पीछे ही घूम रहे हैं। तो राजेंद्र राठौर अब पायलट को क्यों निशाने पर रख रहे हैं। दूसरा सवाल कि भाई क्या पार्टी में बड़े पद के लिए राठौर जो है ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ज़्यादा तीखे तेवर दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई जो है, अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली है और भी कई सारे पद खाली हैं। अगला सवाल खैर उसी पे हम आएंगे। तो तीसरा सवाल जो है, क्यों विधानसभा चुनाव हारने के बाद से राठौर जो है पार्टी में साइडलाइन है। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए वो जब से चुनाव से हारे हैं उसके बाद से बीजेपी के ही नेताओं ने उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए और वो कहीं ना कहीं साइडलाइन है। और अब आखिरी सवाल, क्या राठौर की नज़र राज्यसभा या फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है। वो भी एक दिलचस्प मामला है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि अब 11 सीटों का नुकसान हुआ है, चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होगा और राज्यसभा की सीट जो है वो खाली हुई है। आखिरी सवाल, वसुंधरा राजे से अदावत के सियासी सफ़र पर ब्रेक लगेगा क्या, इसके क्या कुछ समीकरण है, समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सर, आज केंद्र बिंदु में राजेंद्र सिंह राठौर, लेकिन राजे भी साथ में हैं और पायलट भी साथ में हैं। दरअसल आपने बयान सुनवाया जी। राजेंद्र राठौर राजस्थान बीजेपी के पुराने नेता हैं,
पार्टी से काफी समय से जुड़े रहे हैं और एक मूल पार्टी के नेता हैं। कभी इधर उधर डांस नहीं किया है कि आज इस तरफ चले गए फिर इधर आ गए या इधर से उधर गए, नाराजगी जाहिर करी। दरअसल राजेंद्र राठौर को एक बड़ा कद दिलाने में जो आपने एक तस्वीर लगा रखी है ना वसुंधरा राजे, उनका है। और आपको याद है कि कैसे वसुंधरा राजे ने बोला था जी, उंगली कटाकर। हाँ, उंगली पकड़कर जिनको चलना सिखाया था। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ कि ये लाइन दिया कुमारी के लिए भी फिट बैठती, क्योंकि देखिए 13 में उनको लाए। नहीं, दरअसल दिया कुमारी पे भी वो इसीलिए आज राजे के खिलाफ तो सब हो गए ना भाई जी, बहुत ही कम लोग बचे और इसीलिए सक्सेसफुल वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी में रही, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बना के रखती थी जाट, राजपूत, गुर्जर। ये तीन जहां रहेंगे इतना तो आपको भी पता है या हमारे दर्शक जानते हैं, राजस्थान में सत्ता उसके पास आ जाएगी जी। और यही थी दरअसल। पहले हम उनके जो संबंध हैं राजे के राठौर से, उस पे डिस्कशन से आप सब समझ जाएंगे कि एक समय वो नेता प्रतिपक्ष के बाद वो जो चाहते थे, मतलब सीएम के सबसे फेवरेट मिनिस्टर्स में से राजेंद्र राठौर थे। वसुंधरा राजे से जब 13 से 18 के बीच में दूरियां बननी शुरू हुई और जो ये नेतृत्व पूरा एक प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, राजेंद्र राठौर आपको मैं बताऊं राजनाथ सिंह के भी बड़े करीबी रहे जब वो अध्यक्ष थे जी। लेकिन राठौर सियासत में जिसका सूरज चढ़ रहा था उसी के साथ हो लेते थे और 19 में 18 में हारे और जब 22 में उनको ये संकेत मिलने लगे, 20 में जब वो आपने एक दिन वीडियो बनाया था हमारे साथ कि जिसमें कब राजे आई और कब एंट्री हुई कब बाहर हुई जी जी, तो राजेंद्र राठौर ये तो भाप गए कि अब वसुंधरा राजे के दिन गए, सुनिए, लेकिन ये नहीं भूले कि मतलब ये याद नहीं रखा कि वसुंधरा राजे ने उनके साथ बड़ी मेहनत करी है और उनको कहां तक पहुंचाया वो विरोध में, और उनको लगा वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। आपने कल ही एक वीडियो हम लोग बना रहे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था जी कि राठौर की सरकार बनवाई है, तो ये सारे क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत समझ रहे थे कि वो राष्ट्रीय स्तर राजनीति करें, राजस्थान में राठौर को स्थापित कर दें, पूरा सेट हो गया था। कहानी कहां बदल जाती है, कहानी बदल जाती है कि वसुंधरा राजे एक्टिव दिखाई नहीं दी मगर पार्टी ने इग्नोर नहीं किया उनको। आखिरी दिन मोदी जी की सभा में वसुंधरा राजे को कुर्सी पर बैठा ला गया, लेकिन वसुंधरा राजे ने वो नुकसान कर दिया। उन्होंने घूम घूम के कहना शुरू कर दिया था बैठकों में कि राजेंद्र राठौर ने मेरे साथ गद्दारी की। तारानगर में वो चुनाव हार जाते हैं और वहीं से मतलब आप वो सीन याद कीजिए ना, जब जिस दिन भजनलाल को शपथ दिलाई जानी थी उस दिन फिर कैसे वो घूम रहे थे आगे आगे हर काम में थे। वही हुआ कि सारा ये तो सारा जमला मुझे ही लेना था और नाम बन जाता, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पुराने भाजपाई थे, तो उनको लग रहा था कि वो यहां पर सेट है और वसुंधरा के सबसे यशमैन थे जाएंगे, टूट गए हैं उधर चले गए। लेकिन खुद ही चुनाव जब आप हार जाते हैं तब फिर कोई साथ नहीं होता है। और इस बीजेपी में अच्छा ही है, मैं कहूंगा केंद्र ये नहीं तय करके भेजता आप ही चेहरे पर लड़ना है। कई कई जगहों पर आपने देखिए उन्होंने कितने स्मूथली राजस्थान को साइड रख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, बदल दिए, गुजरात देख लीजिए, इवन जहां से आते हैं मुख्यमंत्री पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दिलवा दिया। नितिन पटेल जैसे लोग इस्तीफा दे के, विजय रूपाणी आप देखिए। इसीलिए जो यहां से शुरू हुआ, जो ये शुरू हुआ, अब राजेंद्र राठौर समझ नहीं पा रहे हैं।
अब जो आपने इसमें बेहद बड़े सवाल पूछे, सचिन पायलट को निशाने पर लेंगे तो फिर लोगों के बीच में, क्योंकि जैसा अभी आपने खुद अपनी ओपनिंग में कहा कि सचिन पायलट दोनों तरफ अब चल रहे हैं, कोई गहलोत पे निशाना साध रहा है, टोंक गए। आप ये देखिए वहां सीपी जोशी भी थे और नजर वही है कुर्सी। अगर ये देखिए, ये बड़ी एक बात है कि बीजेपी को अगर झटका दिया है तो राजस्थान ने भी बड़ा झटका दिया है। लोग यूपी का नाम लेते हैं, राजस्थान में भी 25 थी, 11 चली गई। ये 11 उस 272 के करीब, अभी 240 थी, अगर ये 11 जुड़ी रहती तो 251 होती। वो मुझे लग रहा है सर, चर्चा तो यहाँ राजस्थान की भी है। देखिए, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे सीएम भजन लाल शर्मा हो, लगातार दिल्ली दौरे, जैसे यूपी के डिप्टी सीएम के और नेताओं के दौरे हैं, वैसे ही राजस्थान के भी बीजेपी में इस समय मंथन चल रहा है। यही मैं कहता हूं, बीजेपी में कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी होता है। बीजेपी गलतियों को सही जल्दी करती है, या ये कह लीजिए मोदी जी और अमित शाह जी खट समझने की कहाँ गलती है, क्या करना है, माइंड क्लियर है। उन्होंने भजनलाल को बना दिया था और वो पर्ची किससे पढ़वाई? वसुंधरा राजे से। और आप देखिए जुलाई में प्रदेश कार्य समिति हुई, किस एंगल से, किस वजह से उस प्रदेश कार्य समिति में पोस्टर में वसुंधरा की वापसी हुई। जी सर, लेकिन सर ये अब जो आप जिक्र कर रहे थे कि भाई पायलट को निशाने पर रख के, बिल्कुल आप पायलट पे बोलेंगे तो सिंपल सी बात, आपको उम्मीद होगी कि पायलट पलटवार करेंगे, बिल्कुल, जो एक चर्चा का विषय बन जाएगा। वही समस्या अब राजेंद्र राठौर के सामने है कि वो अपने को कैसे बताएं कि अभी हम वहां विधान परिषद तो है नहीं कि जैसे यूपी में चले गए वो हारने के बाद जी, और यहाँ पे केसी वेणुगोपाल वाली सीट खाली हुई है, राज्यसभा वाली वो नजर है। भाई 69 साल की उम्र है, एक कार्यकाल मिल जाएगा तो ये काम पूरा हो जाएगा। 75 के बाद वैसे ही नहीं है, ये आखिरी 6 साल हैं तो 4 हैं, कोई ऐसा पद मिल जाए जिससे एक सम्मानजनक विदाई जिसको कहते हैं राजनीति की, मतलब ऑरा बना रहे, सरकार है ही। जैसे वो मुझे याद आ गया, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जैसे वो वर्ल्ड कप जीतते ही संन्यास दोनों ले लिया, सतीश पुनिया और तो सतीश जी तो निकल लिए अपना, बोले कोई काम मिले। अब इनको तो कोई काम भी नहीं मिला ना अभी। जी, फिलहाल वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ पायलट के गढ़ में ताल ठोक रहे हैं। अब देख लीजिए, सीपी जोशी ने भी वहां खूब राहुल गांधी को सुनाया, इन्होंने भी सुनाया। दोनों लोग यही जुटे हैं कि देख लीजिए हम राहुल गांधी को और राहुल गांधी के खास लोगों को बोल रहे हैं, और उनके गढ़ में जाके लेकिन सर प्रदेश अध्यक्ष वाला जो है मामला, लगता है ये फिट नहीं बैठते, लेकिन हाँ छत्री हैं, और क्योंकि छत्री डिप्टी सीएम आपने दे रखा है ऑलरेडी, वो भी दे रखा है, संगठन में भी दे सकते हैं ना, वो तो फिर मंत्री हैं, वो गणित जाएगी। तो वो ये चाह रहे हैं पंडित और छत्री बन जाए तो जाटौन नाराज हो जाएगा। बीजेपी के लिए बड़ी समस्याएं हैं वो। अब मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी में जो इसमें चर्निंग चल रही है ऊपर से नीचे तक, जो एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, ये सब उसकी सोच के हिसाब से जाएगा। आगे संगठन कहाँ कहाँ बदले, सब जगह यही चुनाव है ना भाई, पहले राष्ट्रीय होगा फिर प्रदेश के होंगे, तो सब जगह बदलाव आएंगे। तो उसी में हर आदमी अपनी सेटिंग चाह रहा है, फिर आगे 2-3 साल तो काम यही चले, क्योंकि राजेंद्र राठौर के पास टाइम नहीं है। वो अगले साल 74, अगले चुनाव में 28 में 74 के होंगे, 74 में वो दावा नहीं ठोकेंगे। अब देख 70 से पहले देखिए जिस तरीके से, फिर मुझे वही सतीश पुनिया का बयान, बिल्कुल जैसे उन्होंने 2 साल पहले बयान दिया था कि भाई 70+ वाले नेताओं को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, तो हाँ। तब उस वक्त भी TV9 राजस्थान ने ये खबर चलाई थी कि क्या इस बार वसुंधरा राजे का सीएम बनने में अटकलें हैं, और वही हुआ कि राजे 71 की हो गई और वो सीएम नहीं बनी। इनको भी यही समझ लेना चाहिए, राजेंद्र राठौर को भी, कि आप 70 छू रहे हैं, आप पर पार्टी कैसे दांव खेले, मतलब आपके लिए थोड़ी ना खेलेगी। आप ये बताइए ना, नया इनके साथ या तो ऐसा राजस्थान में हो जाए कि बिना राजेंद्र राठौर के अब पार्टी जीतेगी नहीं, इतने विधायक इनके साथ घूम रहे हो। हेमा मालिनी को दिया ना टिकट, दिया 75 साल की उम्र पे दिया, ये भी बीजेपी में बड़ा भ्रांति है। अगर आप जिताऊ हैं, आप हैं, जीत सकते हैं, हेमा मालिनी को टिकट मिला,
75 साल की उम्र। राजस्थान में तो सर मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे के अलावा ये दावा कोई नेता नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल सही है, 5 नेता जिता दे। 100% सही है। और इसीलिए मैंने सबसे कम चर्चा सचिन पायलट के लिए की कि वो सचिन पायलट पर मतलब फायर होके, अब दौसा में चुनाव है, टोंक में चुनाव है, दोनों जगह है। जी सर। ये सब जहां जहां जाएंगे गहलोत गाली नहीं देंगे। सचिन पायलट गद्दारी कर गए, यहां आए थे, पार्टी के साथ कैसे हैं, क्या रहे, सब जानते, इस टाइप की बातें होंगी। और इसीलिए बड़े नेता आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में नहीं पड़ते। वो दोनों, खैर इस मामले में सर दोनों ही हैं। हाँ। जो हमने सामने दिखा रखे हैं साइड में जो घूम रहे हैं, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट, दोनों को कभी भी बहुत कूल ये लोग। अरे आप ठीक है, काम हो रहा है, आप उनको जहां मैसेज देना है एक लाइन में दे दिया कि ये लीजिए देख लीजिएगा, आ गई उस पर। मैं सर खैर मुझे 12 साल हो गए हैं राजस्थान की पैसिफिक पॉलिटी को कवर करते हुए, और वसुंधरा राजे और सचिन पायलट ने कभी भी हनुमान बेनीवाल जो इतने किस तरीके के आरोप कि मतलब दारू की बोतल बोतल बंद कर देंगे और दारू पीने वाली और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अनर्गल्स बयानबाजी के, एक सिंगल डे वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट तक करके पलटवार नहीं किया। मैं साथ आप वीडियो कर रहे हैं, मैंने कभी बोला कि वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी में आज भी, आज तक की बात मैं कर रहा हूं कि बीजेपी में चर्चा है तो उनके बिना नहीं हो पाएगी। आपको सोचना पड़ेगा किसको रखें किसको नहीं रखें, ये एक बड़ी बात है। तो अब सर वो जो एक आखिरी सवाल था हमारा इनका राजेंद्र सिंह राठौर को लेकर कि भाई मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलेगी। नहीं तो ये वसुंधरा राजे अभी वसुंधरा राजे तय करेंगी, वो वसुंधरा राजे तय करेंगी। अगर उनसे पूछा गया, अभी वसुंधरा राजे का भी बहुत गुड टाइम नहीं चल रहा है ना। अब वो बैटिंग कोई करेंगी तो अपने बेटे के लिए करेंगी, दुष्यंत के लिए करेंगी जी। देख लीजिए, ये इसमें आप इसको पारिवारिक उससे मत देखिए, मतलब वो हर व्यक्ति चाहता है कि, और दुष्यंत ने भी 5 चुनाव जीत गए हैं और ऐसा भी नहीं आगे टिकट मिलेगा नहीं तो वो जीतेंगे नहीं। आप एक बार के जीते हुए विधायक को अगर सीएम बना सकते हैं तो 5 बार के दिए हुए सांसद तो आप क्या चाह रहे हैं? मंत्री नहीं बना सकते तो नहीं। ये सर देखिए, ये सवाल बतौर पत्रकारिता के लिहाज से भी और राजनीतिक गलियारों में भी ये चीज़ है कि भाई इसीलिए आला कमान होता है, सत्ता होती जी है बस। तो खैर चलिए देखिए अब राजेंद्र सिंह राठौर का सियासी कद क्या होगा, उनका सियासी भविष्य क्या होगा, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे, क्या वो राज्यसभा की कुर्सी पर बैठेंगे, या फिर उनके लिए कुछ और विचार किया जा रहा है। क्योंकि अब देखिए 5 सीटों पर उपचुनाव हैं, तो क्या उनको ये कहा जाए कि भाई चलो उपचुनाव लड़ लो, राज्य में मंत्री बन जाओ, मंत्री बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और पायलट को जिस तरीके से निशाने पर रख रहे हैं, तो उनके एक्टिव इतना होने का आखिर परिणाम क्या होगा, इसका इंतज़ार है। तो इसके लिए TV9 राजस्थान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए, और आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए भी TV9 राजस्थान को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।